जय श्री राम। हमारे ज्योतिषियों के बीच एक बड़ा संशय है, डाउट है। कुछ ज्योतिषियों का कहना है कि राहु केतु की दृष्टि होती है, कुछ ज्योतिषियों का कहना है कि राहु केतु की दृष्टि नहीं होती है। अधिकतर ज्योतिष राहु केतु की 5वीं और 9वीं दृष्टि मानते हैं, कुछ लोग 7वीं भी मानते हैं। मैंने यह अनुभव किया है कि राहु केतु जब सप्तम भाव में बैठते हैं, सप्तम भाव जो कि पार्टनरशिप का भाव है, पति पत्नी का भाव है, तो जब इस भाव में राहु और केतु बैठते हैं तो निश्चय ही ये ग्रह वैवाहिक जीवन में समस्या लाते ही लाते हैं। उनके बीच में मतभेद, तलाक जैसी स्थिति और काफ़ी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। लेकिन राहु केतु जब 11वें भाव में बैठते हैं, तो 11वें भाव में जब राहु केतु बैठेंगे तो वे अपनी 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर डालेंगे। तो अगर दृष्टि है राहु केतु की, तो 9वीं दृष्टि जब सप्तम भाव पर जा रही है, तब हम देखेंगे कि उनका वैवाहिक जीवन प्रभावित नहीं होता है, वैवाहिक जीवन में समस्या नहीं आती है। इसी प्रकार से पंचम भाव में भी तीसरे भाव में भी अगर बैठेगा तो उसकी पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर होनी चाहिए। तब भी आप वहाँ देखेंगे कि वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं दिखती है। लेकिन अगर राहु केतु अगर सप्तम भाव में ही विराजित हो जाते हैं तो निश्चय ही वैवाहिक जीवन में कलेश जरूर देखने को मिलता है। तो यह बात स्पष्ट करता है, इस बात से यह समझ में आता है कि राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं होती है। राहु केतु जो ज्योतिषियों के बीच में जो संशय है कि इसकी दृष्टि है कि नहीं, मैंने अपने अनुभव में यही पाया है कि इसकी दृष्टि नहीं होती है, राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं है। तो जो भी इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं, जो भी ज्योतिषगण की राहु केतु की दृष्टि होती है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं होती है। उसका प्रभाव नहीं दिखेगा दृष्टियों का, जहाँ बैठेगा बस उसी घर का प्रभाव दिखेगा। धन्यवाद।